Hello children, welcome to my channel Patel Brothers 24. Children, today we are going to do question answer and explanation If I were an apple. बच्चों आज हम लोग If I were an apple का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस पोएम को एक सुंदर ट्यून में पढ़ना है, जिससे कि पोएम सुनने में और आपको याद करने में सही रहे। तो चलिए बच्चे सबसे पहले हम लोग इस पोएम को कैसे पढ़ते हैं, ये एक सुंदर ट्यून में हम पढ़ेंगे। इफ आई वेर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन ए ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी। इफ आई वेर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन ए ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी। I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say it me my boy. तो बच्चों आपको इस पोएम को इस ट्यून में इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद बच्चों अब हम लोग इस पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है इफ आई वेर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन ए ट्री। अगर मैं सेब होता और पेड़ पर उगता। इफ आई वेर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन ए ट्री। अगर मैं सेब होता और पेड़ पर उगता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी। मैं सोचता हूँ आई वुड ड्रॉप डाउन, मैं गिर जाऊंगा ऑन ए नाइस बॉय, एक अच्छे लड़के पर, लाइक मी, मेरे जैसे। मैं सोचता हूँ मैं गिर जाऊंगा मेरे जैसे अच्छे लड़के पर। आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नो बॉडी जॉय। मैं वहाँ किसी को खुशी ना देते हुए नहीं रहूँगा। वहाँ का तात्पर्य है बच्चों पेड़ पर। वो बच्चा बोल रहा है मैं यदि एप्पल होता तो मैं अपने जैसे एक अच्छे लड़के के लिए गिर जाता और मैं वहाँ नहीं रहता। वहाँ का तात्पर्य है बच्चों पेड़ पर नहीं रहता, किसी को खुशी ना देते हुए मैं जल्दी से किसी के लिए गिर जाता, एक अच्छे लड़के के लिए गिर जाता। आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नो बॉडी जॉय। मैं वहाँ किसी को खुशी ना देते हुए नहीं रहूँगा। आई वुड फेल डाउन एट वंस एंड से इट मी माई बॉय। मैं एक बार में गिर जाऊँगा और कहूँगा मुझे खा लो मेरे बेटे। तो बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है वेयर इज द एप्पल। एप्पल कहाँ है, सेब कहाँ है। तो बच्चों इसका जवाब होगा द एप्पल इज ऑन द ट्री। द एप्पल इज ऑन द ट्री, सेब पेड़ पर है। क्वेश्चन 2 में है बच्चों वेयर इज द बॉय। लड़का कहाँ है, तो इसका आंसर होगा द बॉय इज अंडर द ट्री। क्वेश्चन 3 है बच्चों हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल। लड़का सेब कैसे पा सकता है। तो इसका जवाब होगा बच्चों द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री। बाय क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ को चढ़ के, पेड़ को चढ़ के, एंड प्लकिंग इट फ्रॉम द ट्री, और इसे पेड़ से तोड़कर। आगे है बच्चों डू यू लाइक एप्पल्स। क्या आप सेब पसंद करते हैं। तो बच्चों आप सेब तो पसंद करते हैं तो यस लिखिएगा। तो आप क्या लिखिएगा आंसर में, यस आई लाइक एप्पल्स। हाँ मैं एप्पल पसंद करता हूँ, करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है लेट्स टॉक का क्वेश्चन 2। इसमें है बच्चों हैव यू एवर क्लाइंब्ड ए फ्रूट ट्री। क्या आपने कभी फलों का पेड़ चढ़ा है। तो बच्चों इसका जवाब होगा यस और नो दोनों में होगा बच्चों। मैं यहाँ नो लिखा हूँ चूँकि मैंने कभी नहीं चढ़ा है। तो आप यदि चढ़े हैं तो यस लिखेंगे और नहीं चढ़े हैं तो नो लिखेंगे। तो बच्चों यदि आप चढ़ा है तो आप लिखेंगे यस आई हैव क्लाइंब्ड ए फ्रूट ट्री, और यदि आपने नहीं चढ़ा है तो आप लिखेंगे नो आई हैव नेवर क्लाइंब्ड ए फ्रूट ट्री। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो आगे है बच्चों लेट शेयर। लेट शेयर में है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरें। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ता। इफ आई वेयर ए बी आई वुड बज, अगर मैं बी मधुमक्खी होता तो मैं क्या बज करता। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है से अलाउड। बच्चों से अलाउड है, इसको आपको जोर से बोलना है और इसका मीनिंग भी आपको जानना है बच्चों। तो सबसे पहले है आपका बच्चों APPLE, एप्पल। एप्पल का मतलब होता है बच्चों सेव। PEOPLE, प्यूपल। पीपल मीन्स होता है बच्चों लोग। उसके बाद है रिपल, RIPPLE, रिपल। रिपल मीन्स होता है बच्चों आपका तरंग। बच्चों यहाँ पे क्या है ना, आपका रेमिंग वर्ड डाला हुआ है एप्पल, प्यूपल, रिपल, लेकिन आपको इसका मीनिंग भी जानना है। एप्पल मीन्स होता है सेव, प्यूपल मीन्स लोग और रिपल मीन्स होता है तरंग। उसके बाद है बच्चों ड्रू, ग्रीव, थ्रू। तो बच्चों ड्रू का मतलब होता है खींचा। ड्रू ये आपका ड्रॉ का पास्ट फॉर्म है। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, ये ड्रू मीन्स हो जाएगा बच्चों खींचा। उसके बाद है ग्रीव। ग्रीव मीन्स होता है बच्चों उगा, ये भी आपका ग्रो का पास्ट फॉर्म है। ग्रो मीन्स होता है उगना, ये हो गया ग्रीव। ग्रीव मीन्स हो जाएगा बच्चों उगा। आगे है बच्चों थ्रू। थ्रू मीन्स आपका हो जाएगा बच्चों फेंका। ये थ्रो का पास्ट फॉर्म है, थ्रो, THROW, थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, यहाँ पे है थ्रू। थ्रू मीन्स फेंका। उसके बाद है बच्चों ड्यू, फ्यू, म्यू, ये भी आपका रेमिंग वर्ड है। तो ड्यू का ड्यू मीन्स होता है बच्चों ओस। फ्यू मीन्स होता है कुछ और म्यू मीन्स होता है बच्चों बिल्ली का आवाज। उसके बाद है बच्चों बॉल, कॉल, फॉल। तो बच्चों बॉल मीन्स होता है गेंद, कॉल मीन्स होता है बुलाना और फॉल मीन्स होता है बच्चों गिरना। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग भी आप लिख लेंगे। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों पजल। इसमें आपको जितने भी फ्रूट के पिक्चर दिए हैं उन्हें आपको इसमें लेटर भर के उन्हें खोजना है, ढूंढना है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए है ORANGE, मैंने यहाँ AN फिल कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑरेंज। तो बच्चों आप यहाँ ऑरेंज बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा बच्चों GRAPES, ग्रेप्स हो जाएगा। फिर यहाँ मैंगो है तो MANGO, मैंगो हो जाएगा। फिर इधर बच्चों बनाना होगा, पियर हो जाएगा और इधर बच्चों एप्पल हो जाएगा। तो ये पजल ज़्यादा कठिन नहीं बच्चों, ये तो आप आराम से कर लेंगे। बच्चों अब हम लोग का लेसन ख़त्म हो गया है। तो बच्चों अब आपको अपना काम करना है। बच्चों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे वीडियो आपको खोजने में परेशानी नहीं होगा। जब भी आप सर्च करिएगा तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपके लिए वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।